आईएएस स्टडी सेंटर में आप लोगों का स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग झारखंड की मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। झारखंड के मिट्टियों के अंतर्गत हम लोग लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, रेतीली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी तथा अन्य मिट्टियों के बारे में पढ़ेंगे। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले हम लोग जो है इन सारी मिट्टियों को मैप के ऊपर, मानचित्र के ऊपर देख लेते हैं, तो समझने में हमें आसानी होगी। तो चलिए हम लोग मानचित्र को देखते हैं। इस मानचित्र के अंतर्गत जो है ये जितने भी, देखिए मैंने लेबलिंग सारे कलर से कर दिया है। ये लाल कलर है, लाल कलर में जितने हैं ये सारे कलर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन सी मिट्टी कहाँ पे है। तो ये जितनी भी लाल कलर से मैंने लेबलिंग की है ये लाल मिट्टी का क्षेत्र है, जो कि झारखंड के लगभग 90% भागों में पाया जाता है। ठीक है, अब अगली मिट्टी की ओर बढ़ते हैं हम लोग। ये काली मिट्टी का क्षेत्र है, जो कि राजमहल पहाड़ी का क्षेत्र है। ठीक, अगला देखते हैं हम लोग लेटेराइट मिट्टी। ये जितने भी ब्लू कलर से मैंने लाइनिंग किया है, पहला जगह, दूसरा जगह और तीसरा, ये सभी जगहों पे जो है लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। और ये कौन से क्षेत्र हैं? तो देखिए ये पलामू का दक्षिणी क्षेत्र है और रांची का पश्चिमी क्षेत्र है। ये हो गया यहाँ पे आपका। इसके अलावा आपका राजमहल का क्षेत्र हो गया, यहाँ पे ये मिट्टी मिलेगी। फिर सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र यहाँ पे है आपका, यहाँ पे जो है लेटेराइट मिट्टी मिलेगी। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। आगे फिर देखते हैं हम लोग, ये स्टार मार्क मैंने किया है यहाँ पे स्टार, ये रेतीली मिट्टी की जगह है। यह जो है पूर्वी हजारीबाग वो धनबाद का क्षेत्र है, यहाँ पे जो है रेतीली मिट्टी मिलती है। अगला ये जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है। ये जितने भी ग्रीन कलर से मैंने किया है ये सारे जो है जलोढ़ मिट्टी का क्षेत्र है, जो कि संथाल परगना का क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब अगला हम लोग देखते हैं अभ्रक मूलक। ये जितने भी मैंने ये राउंड राउंड ब्लू कलर से किया है ना, ये दोनों जो है अभ्रक मूलक मिट्टी के क्षेत्र हैं, जो कि आपका कोडरमा का क्षेत्र हो गया और हजारीबाग का क्षेत्र हो गया। और इसके अलावा भी और सारी मिट्टियां हैं जिन्हें हम लोग विस्तार से आगे पढ़ेंगे। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। झारखंड की मिट्टियां। झारखंड की मृदा लंबे समय से होने वाले अपक्षय क्रिया का परिणाम है। चूंकि संपूर्ण झारखंड के 90% हिस्सों में आर्कियन चट्टानों का विस्तार मिलता है और 10% हिस्सों में धारवाड़, कडप्पा, विंध्यन, गोंडवाना, दक्कन टेप और टर्शियरी तथा क्वाटनरी क्रम के चट्टानों का विस्तार मिलता है। यही कारण है कि इसके अधिकांश क्षेत्र में एक ही प्रकार की मृदा का सर्वाधिक विस्तार है, जो मैंने बताया लाल मिट्टी। विस्तार और अपक्षय द्वारा निर्माण की दृष्टि से इन मिट्टियों में भिन्नता मिलती है। मृदा भिन्नता का सबसे प्रमुख कारण मृदा निर्माण प्रक्रिया, जलवायविक प्रभाव, चट्टानों में उपस्थित खनिज, वनस्पति तथा समय का प्रभाव प्रमुख रूप से रहा है। इस प्रकार झारखंड की मिट्टी को उसकी रासायनिक संरचना, निर्माण काल इत्यादि के आधार पर निम्न रूपों में बांटा गया है। अब सारे मिट्टियों को हम लोग एक एक कर देखते हैं। पहला है लाल मिट्टी और पीली मिट्टी। यह दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल लावा क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण झारखंड में फैली है। याद रखिएगा, दामोदर घाटी का गोंडवाना क्षेत्र और राजमहल लावा क्षेत्र को छोड़कर सारे झारखंड में फैला हुआ है, लगभग 90% भाग में फैला हुआ है। यह मिट्टी छोटा नागपुर के लगभग 90% भाग में पाई जाती है। इसका निर्माण रवेदार रूपांतरित चट्टानों, खासकर ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट के अपक्षय के कारण हुआ है। याद रखिएगा, इस मिट्टी का निर्माण जो है किस रूपांतरित चट्टानों के कारण हुआ है? तो ग्रेनाइट, नीस और सिस्ट। चूंकि इन मिट्टियों में बायोटिक माइका, हॉर्नब्लेंड, फेरिक ऑक्साइड, बॉक्साइड तथा आयरन के कण पहले से मौजूद थे, इसलिए जलवायविक प्रभाव तथा ऑक्सीकरण के कारण इसका रंग लाल हो गया। याद रखिएगा, इसका रंग लाल क्यों हुआ? तो जलवायविक प्रभाव के कारण। ये सारे चीज जो थे, जैसे बायोटिक माइका, हॉर्नब्लेंड, फेरिक ऑक्साइड, बॉक्साइड और आयरन, इनमें जो है जलवायविक प्रभाव हुआ, जिसके कारण इस मिट्टी का रंग लाल हो गया। उच्च क्षेत्र में तथा इन तत्वों के ज्यादा संकेंद्रण की स्थिति में इनका रंग ज्यादा लाल है। याद रखिएगा, उच्च क्षेत्र या नहीं तो ये जितने भी मैंने उसकी अधिकता के कारण इसका रंग जो है ज्यादा लाल है।
और निम्न क्षेत्रों में तथा इन तत्वों के कम संकेंद्रण की स्थिति में इसका रंग पीला हो गया। याद रखिएगा, इसका रंग पीला क्यों हुआ? तो निम्न क्षेत्रों में, निम्न क्षेत्र होने के कारण तथा ये जितने भी मिनरल्स बताए इसमें कमी के कारण इसका रंग जो है पीला हो गया। यह झारखंड की प्राचीनतम मृदा है। याद रखिएगा, लाल मृदा जो है झारखंड की प्राचीनतम मृदा है। प्रश्न बनेगा झारखंड की प्राचीनतम मृदा कौन सी है? तो लाल मृदा या लाल मिट्टी, जो आर्कियन कालीन चट्टानों के विखंडन एवं नियोजन से बनी है। और लाल मृदा जो है या लाल मिट्टी जो है किन चट्टानों के विखंडन और नियोजन से बनी है? तो आर्कियन कालीन चट्टानों के विखंडन और नियोजन से यह बनी है। इस लाल मिट्टी में लो हाइड्रोक्साइड की मात्रा होने के कारण सूखे मौसम में काफी सख्त हो जाती है। यह मिट्टी जो है सूखे मौसम में बहुत ज्यादा सख्त हो जाती है। किसके कारण? प्रश्न बनेगा, किसके कारण यह जो है सूखे के मौसम में काफी सख्त हो जाती है? तो लो हाइड्रोक्साइड की मात्रा कम होने के कारण। इसमें चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस की कमी है। यह भी प्रश्न बनेगा कि लाल मृदा में किन किन चीजों की कमी है? तो चूना, मैग्नीशियम, फॉस्फेट, नाइट्रोजन तथा ह्यूमस। इसलिए यह मोटे अनाजों की खेती के लिए उपयोगी है। याद रखिएगा, किसके लिए उपयोगी है? तो मोटे अनाजों की खेती के लिए। अगला है, इसमें दो इंपॉर्टेंट लाइन है, उसे हम लोग देखते हैं। सिंहभूम तथा धनबाद के कुछ हिस्सों में लाल काली मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। प्रश्न बनेगा लाल काली मिश्रित मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो सिंहभूम तथा धनबाद में। अभड़क मूलक लाल मिट्टी हजारीबाग तथा कोडरमा में पाई जाती है। यह भी प्रश्न बनेगा, अभड़क मूलक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? तो हजारीबाग और कोडरमा में। अगला मिट्टी है काली या रैगुड़ मिट्टी, इसको हम लोग बोलते हैं। काली मिट्टी को ही रैगुड़ मिट्टी बोला जाता है। याद रखिएगा, झारखंड के उच्च प्रदेशों खासकर पाट प्रदेशों में विस्तृत स्तर पर और राजमहल क्षेत्र में छोटे छोटे पैचेज के रूप में लावा निक्षेप के कारण बैसाल्ट का निर्माण हुआ और पुनः बैसाल्ट पर पड़ने वाले जलवायविक प्रभाव के कारण काली मिट्टी का निर्माण हुआ। याद रखिएगा, ये सब लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीटी के लिए। यह उच्च भागों में अपर्दन के कारण पतले परत के रूप में तथा निम्न भागों में मोटी परत के रूप में अवस्थित है। इसलिए इन क्षेत्रों की निम्नवर्ती भाग ज्यादा उपजाऊ है। यह मिट्टी पौधों के लिए उपजाऊ होती है क्योंकि इसमें चूना, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा तथा क्षारीय पदार्थ पाया जाता है। यह मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। राजमहल ट्रेप के क्षेत्र में इस मिट्टी पर धान एवं चना आदि की अच्छी फसल होती है। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइनें सभी को आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा। इस मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरिक अम्ल तथा ह्यूमस की कमी पाई जाती है। ठीक है, काली या रेगोड़ मिट्टी कहाँ पाई जाती है? इसका विस्तार कहाँ है? तो राजमहल पहाड़ी क्षेत्र है। याद रखिएगा। अगला हम लोग चलते हैं लेटराइट मिट्टी की ओर। यह खासकर राजमहल के उच्च क्षेत्र, सिंहभूम का ढाल भूम क्षेत्र तथा पश्चिमी रांची पठार तथा पाट प्रदेश में मिलती है। इस मिट्टी का निर्माण काली मृदा के क्षेत्र में अपक्षालन की क्रिया से हुआ है। गहरे लाल रंग की इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड के साथ चूना, फास्फोरस और पोटास भी पाया जाता है, लेकिन इसमें लौह ऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। इसमें एल्युमिनियम और मैंगनीज भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसलिए यह कृषि के लिए अनुपयुक्त है क्योंकि यह अम्लीय प्रभाव उत्पन्न करती है। धान यहाँ की मुख्य फसल है और यहाँ गेहूं का उत्पादन भी अच्छी होता है। इस मिट्टी में नाइट्रेट, पोटास की कमी पाई जाती है। अब अगले मिट्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं। रेतीली मिट्टी दामोदर घाटी क्षेत्र का भौगोलिक आधार गोंडवाना चट्टानों से निर्मित है, जो पूर्णतः बालू पत्थरों से निर्मित है। इसी बालू पत्थर और सेल के अपक्षय के कारण इस मृदा का निर्माण हुआ है। पीलापन, कम उपजाऊ होना और ह्यूमस की कमी होना इसकी प्रमुख विशेषता है। इस मिट्टी में लोहे की अधिकता होती है। अगला मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी। यह झारखंड में पाई जाने वाली नवीनतम मिट्टी है। प्रश्न बनेगा,
झारखंड में नवीनतम मिट्टी कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। यह सामान्यतः नदी घाटियों में, खासकर गंगा नदी घाटी में, उत्तरी पूर्वी साहेबगंज, पाकुड़ जिले में, स्वर्णरेखा नदी घाटी के निचले हिस्सों में तथा सोन नदी घाटी में नदियों के द्वारा जलोढ़ के निक्षेप के कारण मिलती है। झारखंड में भांगर, पुरानी जलोढ़, भांगर किसे बोलते हैं? पुरानी जलोढ़ को बोलते हैं, एवं खादर, नवीन जलोढ़, दोनों प्रकार की जलोढ़ मृदा पाई जाती है। राज्य में साहेबगंज की उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में भांगर, याद रखिएगा ये सब कहाँ भांगर मिट्टी मिलती है? तो साहेबगंज की उत्तरी एवं उत्तर पश्चिमी भाग में, तथा पूर्वी भाग एवं पाकुड़ जिले के क्षेत्र में खादर मिट्टी पाई जाती है। खादर मिट्टी कहाँ मिलती है? तो पाकुड़ जिले में मिलेगी और तथा पूर्वी भाग में मिलेगी। इस मिट्टी में चूना एवं पोटास की अधिकता, जबकि नाइट्रोजन एवं ह्यूमस की कमी पाई जाती है। यह एक उपजाऊ मृदा है, लेकिन अन्य मृदा की तरह इसमें मृदा परिच्छेदिका, सॉइल प्रोफाइल का विकास नहीं हुआ है। एक प्रश्न बनेगा कि सबसे उपजाऊ मृदा कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है, याद रखिएगा। सबसे उपजाऊ मृदा कौन है? तो जलोढ़ मिट्टी है। अगला मिट्टी की ओर हम लोग बढ़ते हैं, अभ्रक मूलक मिट्टी। यह कोडरमा जिले में मिलती है, जिसमें अभ्रक के कण प्रचुर मात्रा में मिलते हैं। कोडरमा हजारीबाग में अभ्रक पेटी में अभ्रक के कण, बालू के कण के साथ यह मिट्टी मिलती है। इसमें पानी की कमी बनी रहती है, याद रखिएगा। इसे अभ्रक पेटी भी कहा जाता है। कोडरमा हजारीबाग क्षेत्र को अभ्रक पेटी भी कहा जाता है। झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला हजारीबाग है। प्रश्न बनेगा, झारखंड में चमकती मिट्टी वाला जिला कौन सा है? हजारीबाग। चमकती मिट्टी वाला जिला कौन है? तो हजारीबाग। झारखंड में पश्चिमी सिंहभूम भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है। प्रश्न बनेगा, झारखंड के किस भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी की प्रधानता है? तो पश्चिमी सिंहभूम, याद रखिएगा। अब हम लोग जो है मिट्टी तो वहीं तक कंप्लीट हो गया, अन्य मिट्टियों के बारे में आगे हम लोग देखेंगे। पहले देखते हैं मिट्टी का स्थानीय नाम, किस किस नामों से जाना जाता है। चिकनी मिट्टी, चिकनी मिट्टी को स्थानीय यहाँ के लोकल लैंग्वेज में क्या बोला जाता है उसे जानते हैं हम लोग। तो केवाल, चीटा, नगड़ा, गोबड़ा, हलमांद, हासा। चिकनी मिट्टी को किस किस नाम से जाना जाता है? केवाल, चीटा, नगड़ा, गोबड़ा, हलमाद, हासा। दोमट मिट्टी, इसे जो है लोकल लैंग्वेज में जाना जाता है, लोकल यहाँ इसे पुकारा जाता है खेड़सी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आड़ा, हासा। दोमट मिट्टी को यहाँ स्थानीय नाम से जाना जाता है। क्या क्या नाम है? खेड़सी, चरका, लोबो, बाल सुंदर, आड़ा, हासा। अगला है बलुई दोमट मिट्टी। इसे जो है स्थानीय नाम, इसके स्थानीय नाम को हम लोग जानते हैं बाला, गौरीस, जाड़िया, गिटाल, हासा। बलुई दोमट मिट्टी को का स्थानीय नाम क्या क्या है? बाला, गोड़िस, जाड़िया, गिटाल, हासा। आगे हम लोग भूमि का स्थानीय नाम देखते हैं। टाड़, ऊंची भूमि, पहले पढ़ चुके हैं हम लोग टाड़ के बारे में। ऊंची भूमि को हम लोग टाड़ बोलते हैं। इसका स्थानीय नाम क्या है? दिहार, भीठा, बहारसी, बाड़ी। टाड़ का स्थानीय नाम है दिहार, भीठा, बहारसी, बाड़ी। दोन, नीची भूमि को बोलते हैं। दोन जो है नीची भूमि को बोलते हैं। इसका स्थानीय नाम है गहरा, बहियार, घोघड़ा, जाह, चौड़ा, कनाड़ी। ये सब नाम याद रखिएगा, प्रश्न ये सब बनते हैं। अब हम लोग अन्य मृदाओं के बारे में देखते हैं। पहला है अपर्दित कगाड़ की मिट्टी, जो छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगाड़ के सहारे फैली है। ये जो अपर्दित कगाड़ की मिट्टी है, छोटा नागपुर पठार के उत्तरी कगाड़ के सहारे फैली है। अगला है धूसर पीली मिट्टी। इसका विस्तार पलामू गढ़वा के उच्च पठारों में है। धूसर पीली मिट्टी का जो है विस्तार है पलामू गढ़वा के उच्च पठारों में है। इसकी उर्वरता मध्यम स्तर की है।
अगला देखते हैं हम लोग, धात्विक गुणों वाली मिट्टियां। इसका विस्तार पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में है। धात्विक गुणों वाली मिट्टियों का विस्तार जो है पश्चिमी सिंहभूम के दक्षिणी भाग में है। यह पशुपालन के लिए उपयुक्त मृदा है। प्रश्न बनेगा पशुपालन के लिए इनमें से कौन सी उपयुक्त मृदा है, और 4-5 नाम दे दिया जाएगा, जिसमें से आंसर क्या होगा, धात्विक गुणों वाली मिट्टियां। विभिन्नताओं से युक्त मिट्टी नेक्स्ट है। यह पश्चिमी सिंहभूम के मध्यवर्ती तथा उत्तरी भागों में सरायकेला के अधिकांश भाग में मिलती है। अब इस चैप्टर से कुछ रिलेटिव इंपॉर्टेंट बातें हैं, उन्हें हम लोग देख लेते हैं। अपर्दित कगार की मिट्टी उच्च प्रदेशों के कगारों के सहारे विस्तृत है। अपर्दित कगार की मिट्टी उच्च प्रदेशों के कगारों के सहारे विस्तृत है। लाल मिट्टी अधिकांशतः ग्रेनाइटिक और नीच सतहों पर मिलती है। याद रखिएगा, लाल मिट्टी अधिकांशतः ग्रेनाइटिक और नीच सतहों पर मिलती है। लाल अब्रक मिट्टी सबसे अधिक अब्रक पेटी में पाई जाती है। लाल अब्रक मिट्टी सबसे अधिक अब्रक पेटी में पाई जाती है। बलुई मृदा सामान्यतः पंच परगना मैदान और दक्षिणी संथाल परगना क्षेत्र में मिलती है। याद रखिएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट लाइन सब है। बलुई मृदा सामान्यतः पंच परगना मैदान और दक्षिणी संथाल परगना क्षेत्र में मिलती है। उच्च प्रदेश की भूरी और पीली मिट्टी पलामू और गढ़वा जिलों में परतदार और रूपांतरित चट्टानों के ऊपर मिलती है। उच्च प्रदेश की भूरी और पीली मिट्टी पलामू और गढ़वा जिलों में परतदार और रूपांतरित चट्टानों के ऊपर मिलती है। अगला है, राजमहल के लावा क्षेत्रों में काली मिट्टी मिलती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन, राजमहल के लावा क्षेत्रों में काली मिट्टी मिलती है। सबसे ज्यादा विषम मिट्टी केंद्रीय सिंहभूम क्षेत्र में मिलती है। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। सबसे विषम मिट्टी किस जगह पे मिलती है, तो केंद्रीय सिंहभूम क्षेत्र में। सबसे ज्यादा विषम मिट्टी केंद्रीय सिंहभूम क्षेत्र में मिलती है। अगला है, सिंहभूम क्षेत्र। सिंहभूम क्षेत्र में धात्विक मृदा की प्रधानता है। याद रखिएगा, सिंहभूम क्षेत्र में धात्विक मृदा की प्रधानता है। आज की क्लास में इतना ही, मृदा यहीं तक था। अब अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू।